मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत एक चैप्टर उत्तर हड़प्पा संस्कृति, और इसके अंतर्गत हम दो सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे, कालीबंगा और बनास नदी की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कालीबंगा की सभ्यता के बारे में। सभ्यताओं का, जिन भी सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ते हैं और सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, प्राय सभ्य सभ्यताओं का जो विकास है वे किसी नदी के मुहाने पर, उसके किनारे पर पल्लवित हुई। और इसी प्रकार कालीबंगा की सभ्यता जो है प्राचीन सरस्वती सरस्वती नदियों के संगम के किनारे पर स्थित मिलती है, जो आज घग्गर नदी के रूप में देखी जाती है। इस कालीबंगा की खोज 1951-52 के आसपास अमलानंद घोष द्वारा की गई और आगे चलकर व्यापक खुदाई का कार्य 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक स्तर पर हुआ। तो यहाँ पर हम कालीबंगा की बात कर रहे हैं। ये कालीबंगा का एक जो उत्खनन स्थल है उसका एक दृश्य है, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दीवारें, ईंटें, किस प्रकार से मिट्टी से बनी हुई ईंटें हैं और उनसे चुनी हुई दीवारें हैं, और ये हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इस प्रकार से जो कालीबंगा का इतिहास, जो हम कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ जो भग्नावशेष जिसका हम एक दृश्य देख रहे हैं, जो दो टीले हमें प्राप्त होते हैं उनके भग्नावशेषों से, उसमें जो नगर हमें मिलता है उससे, यहाँ पर उनसे प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन है, उनके रंग, उनकी कलाकृतियाँ, उनका प्रकार, उससे, तथा मृण मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलती है, आभूषण से, और जो कुछ चौसर की गोटियाँ और अस्थियाँ वगैरह मिलती है, इनसे हम कालीबंगा की सभ्यता कैसी थी उसके बारे में पूर्ण रूप से अनुमान लगाते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है इसको प्राय दो कालों में बांट सकते हैं। कहते हैं कि हमें दो स्तर पर द्विस्तरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। एक प्रथम काल, जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता के रूप में या प्राक हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है इसके चिन्ह केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों में प्राप्त होते हैं। इसमें गहरी और काफ़ी चौड़ाई में खुदाई की गई, जिसमें कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटे के भीतर एक बस्ती प्राप्त हुई। निर्माण में जो ईंटें प्रयुक्त हुई वो हमें कच्ची मिलती है। परकोटे के निर्माण संभवतः सुरक्षा के लिए किया गया, यह हम यहाँ के उसको देखकर अनुमान लगाते हैं। और जब हम इसकी जो भी ईंटें हैं और जो निर्मित भवन है उनकी तुलना हड़प्पा के भवनों से करते हैं, तो यह सभ्यता हड़प्पा की विकसित सभ्यता से पुरातन दिखाई देती है, और इसी कारण से इसे प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। यहाँ पर भवनों का निर्माण जो है वो किया गया, और भवनों के अवशेष हमें पर मिलते हैं। साथ ही साथ में कालीबंगा के प्रथम काल, जो प्राक हड़प्पा काल है, उसकी जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो यह है कि यहाँ पर जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में भी कृषि लोगों का प्रमुख आधार थी जीवन का, और पुराविदों के अनुसार यह कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो ये कालीबंगा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह कृषि क्षेत्र परकोटे के बाहर मिलता है, और जो हमें इस पे जुते हुए खेतों का साक्ष्य यानी हल के साक्ष्य जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इस प्रकार से कालीबंगा जो है उसके प्रमुख स्रोत के रूप में हमें मृदभांड जो है वो मिलते हैं, जो लगता है कि कुंभकार ने जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाते उस प्रकार से शायद उनको चाक पर निर्मित बर्तनों के अवशेष मिलते हैं, और उनको श्रेणी के आधार पर कुछ आधार पर जो है उनको बांटा गया है। और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से के साथ साथ हमें जो राजस्थान का कालीबंगा है, यहाँ से भी हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के बहुत ही विशिष्ट अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में जो है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग हैं वो चाक के प्रयोग से परिचित थे,
अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाते थे, मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत करते थे और जो पुरावशेष और पुरातत्व उपकरणों में मिट्टी के बर्तन जो है वो प्रमुख यहाँ के माने गए हैं। और इस प्रकार से इसके साथ साथ में पत्थर, मनके और सिंधु सभ्यता की भांति यहाँ पर खिलौने भी मिलते हैं, जिसमें खंडित बैल की मूर्ति, गाड़ी के पहिए, हड्डियाँ आदि के औजार, फल काटने के औजार, तांबे से निर्मित औजार, ये सब चीज़ें हमें मिलती है। तो इन सब के आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा जो कालीबंगा का जो प्राक हड़प्पा का जो काल मिलता है या जो उस समय के अवशेष मिलते हैं, उसमें हमें बहुत सारे विशिष्ट उदाहरण, जिसमें हमने विशेष रूप से बात की कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिलता है, जो कालीबंगा की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जाना जा सकता है। इसके बाद में हम दूसरे काल की बात करते हैं, और ये जो द्वितीय काल है, ये ऐसा बताया जाता है कि प्राक हड़प्पा बस्ती संभवतः नदी की बाढ़ में उसी प्रकार समा गई थी जैसे दूसरी विकसित सभ्यताएं का विनाश हो, उसी प्रकार से संभवतः प्राक हड़प्पा सभ्यता भी नष्ट हो गई और उसके पश्चात हमें पुनः विकास इस सभ्यता का हुआ, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। दूसरे काल में विकसित सभ्यता के जो पुरावशेष कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं वो प्राक हड़प्पा सभ्यता से भिन्न है। इसमें उपकरणों के आधार पर पुराविद जो है अपना मत व्यक्त करते हैं कि इस दूसरी सभ्यता को विकसित करने वाले हड़प्पा निवासी थे, क्योंकि दूसरे काल के में जो प्राप्त पुरातत्व उपकरण हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और उनसे काफ़ी रिजेंबल करते हैं, काफ़ी साम्यता रखते हैं। तो हो सकता है कि, और ये भी कहा जाता है कि जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके अलावा कालीबंगा और लोथल महत्वपूर्ण नगरों के रूप में जाने जाते हैं। तो उस द्वितीय जो युग था या द्वितीय जो चरण था, उसमें यह हड़प्पा के समकक्ष या उनके साथ की सभ्यता रही होगी, ऐसा हमें दिखाई देता है। ये कालीबंगा की सभ्यता के उत्खनन का ही अवशेष है। कालीबंगा जो है, यहाँ पर हमें सुरक्षा के महत्व को ध्यान, जैसे कि हमने बात की कि हमें 2 टीले मिलते हैं और एक जो सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दुर्ग को पश्चिम दिशा के उन्नत टीले पर बनाया गया था। यह संभवतः एक दुर्ग के हमें अवशेष मिलते हैं। यह संभवतः यह दुर्ग प्राक हड़प्पा युगीन पुरावशेषों पर ही निर्मित किया गया। दुर्ग की प्राचीर की आकृति सम चतुर्भुजाकार थी और ईंटों से निर्मित हमें यह दुर्ग दिखाई देता है, और साथ ही साथ में चबूतरे, ऊंचे चबूतरे, गलियारे बने हुए, और चबूतरे के पास में एक कुआं और अग्नि वेदिका बनाई हुई है। तो अग्नि वेदिका का प्रमाण मिलना भी जो है वो कालीबंगा का एक विशेष, वो कह सकते हैं कि एक विशेष कालीबंगा की एक विशेषता है कि यहाँ पर हमें अग्नि वेदिका के प्रमाण मिलते हैं। और इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएं कई मकानों में भी मिलती है, चबूतरे मकानों के आगे बने हुए भी मिलते हैं। अग्नि वेदिकाओं की आकृति जो है आयताकार कुंडनुमा होती थी और इनके मध्य में बेलनाकार स्तंभ और कोयलों की भस्म भी मिलती है, तो जिससे पता चलता है कि अग्नि कुंड थे। और इनका क्या प्रयोजन था ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन धार्मिक विश्वासों से ही इसका संबंध रहा होगा, ऐसा माना जाता है। ये जो दुर्ग की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसके लिए 2 द्वार प्रवेश के लिए बनाए गए। एक द्वार उत्तर में था और दूसरा दक्षिण दिशा में था। और इस प्रकार से हमें कालीबंगा जो है उसके दूसरे काल की सभ्यता में हम उसके नगर निर्माण की बात करते हैं तो सुनियोजित ढंग से नगर का निर्माण किया गया। पड़कोटे के भीतर बसावा नगर बसावा था और बसावट हमें शतरंज की पट्टी के समान दिखाई देती है। और इस प्रकार से सड़कों को पक्का करने का भी प्रयास किया गया, मार्गों को सुनियोजित करने का प्रयास किया गया और भी अवशेष हमें यहाँ पर मिलते हैं। किंतु कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की भांति पानी के निकास के लिए नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ भवनों की बात करें तो नगर के निर्माण में जैसे कि हमने बात की कि शतरंज पट्ट के समान होने के कारण प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्गों पर होता था। प्रत्येक मकान के आगे चबूतरे मिलते हैं, भीतर आंगन और 2-3 कमरे, कुछ विशाल घर और कुछ छोटे घर, इस प्रकार से हमें इस मकान मिलते हैं। और इनकी कुछ समानता जो है
वो हड़प्पा सभ्यता के भवनों से भी की जाती है। इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता में जिस प्रकार प्रथम काल में मिट्टी के बर्तन पर्याप्त संख्या में मिलते हैं, उसी प्रकार दूसरे काल में भी मृदभांड काफ़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। और इसमें जो प्रमुख है, खाना पकाने के लिए, अनाज रखने के लिए, छानने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए बर्तन जो है वो प्राय अलंकरण युक्त होते थे और तो सादे भी होते थे। इसमें चित्रांकन भी किया जाता था और कुछ ऐसे भांड भी मिलते हैं जिस पर कुछ लिपि भी अंकित है, जिन्हें जैसे हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, यहाँ पर भी पढ़ना संभव नहीं रहा है। और इसी प्रकार से अलंकरण जो है वो बहुत सुंदर किए गए हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। और अन्य पुरातात्विक जो उपकरण हमें मिलते हैं, जिसमें चकमक के लंबे जो ब्लेड्स टाइप की आकृति के ब्लेड टाइप के पत्थर मिलते हैं, तांबड़े पत्थर मिलते हैं, घिया पत्थर मिलते हैं, तांबे की मणियाँ मिलती है, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ और कड़े, टोटीदार प्यालियाँ, शंख, आभूषण, मिट्टी की खिलौने, गाड़ियाँ बच्चों की, और बाट जो तोलने के लिए होते हैं वो, शतरंज और चौसर की गोटियाँ, मृण मूर्तियाँ, और इस प्रकार से बहुत सारे अवशेष मृदभांड आदि हमें इस द्वितीय जो कालीबंगा के वो